अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने के लिए आए जबकि इमाम सजदे में हो तो नियत बांधने का क्या तरीका है? क्या वो दोनों हाथों को कान तक उठाकर नाफ के नीचे हाथ बांधेगा फिर सजदे में जाएगा, या सिर्फ तकबीर तहरीमा कहकर सीधे रुकू में जाएगा? देखिए, इस सिलसिले में अहादीस में हमें चंद बातें मिलती हैं। पहली बात तो ये मिलती है कि जब इमाम की नमाज शुरू हो जाए और उसके बाद आप अगर जमात में शामिल हो रहे हैं, हदीस पाक में पहली बात तो ये आती है कि अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, के दौड़ कर नहीं जाना चाहिए बल्कि इत्मीनान के साथ और एहतराम और खुशू खुजू के साथ जमात तक या सफ़ों तक पहुंचना चाहिए, दौड़ कर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग दौड़ कर जाते हैं, उसमें से जितनी जमात या जितनी रकात मिल जाए उतनी मिल जाए, जो छूट जाए उसको बाद में पूरी की जाए। चुनांचे अगर ऐसे मौके पर आप पहुंचे हैं कि इमाम सजदे में जा चुका है तो इस वक्त बहुत सारे लोग ये गलती ये करते हैं कि इमाम के सजदे से उठने का इंतजार करते हैं, बल्कि दोबारा खड़े होने का या अत्तहियात में बैठने का इंतजार करते हैं, फिर जमात में शामिल होते हैं। जबकि हदीस पाक में हुक्म ये है कि फौरन हमें उसी वक्त में सजदे में शामिल हो जाना चाहिए। और उस सजदे में शामिल होने का तरीका यह है कि आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे, इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि नमाज का इफ्तिताह तकबीर तहरीमा से होगा। तो लिहाजा अल्लाहु अकबर कहकर आपको हाथ बांधना है और हाथ बांधने के बाद फिर आप सजदे में चले जाएंगे। हाथ का बांधना ये तकबीर तहरीमा कहलाता है, तो लिहाजा उसके बगैर नमाज शुरू ही नहीं होगी। फिर आप सजदे में चले जाएंगे और इस सजदे को आप अदा करेंगे। हदीस पाक में ये बात भी मिलती है कि ये सजदा शैतान पर ज्यादा भारी होता है। क्यों? इसलिए कि जिस सजदे में आप शामिल हुए हैं उस सजदे की रकात तो गिनी ही नहीं जाने वाली है, इसलिए कि रकात तो वो गिनी जाती है जिसके रुकू में आप शामिल हो जाए। तो गोया कि आपकी 2 रकात या 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज में ये सजदा एक जायद हो जाता है और ये शैतान पर बड़ा भारी होता है। तो लिहाजा सवाल के मुताबिक आपको तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांधना है और फिर उसके बाद सजदे में या रुकू में शामिल हो जाना है।